उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बुनकरों पर कुछ विशेष कपड़ों को बनाए जाने पर पाबंदी लगा दी है, जिसके बाद कपड़ा बनाने वालों ने इसका खुलकर विरोध किया है। उन्होंने अपनी तुलना किसानों से की है। उनका कहना है कि यदि किसान अन्नदाता है तो हम भी वस्त्रदाता है। उनका कहना ये भी है कि बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, बड़े बड़े मिल है, वो उसी कपड़े को बना करके महंगे दामों में बेचते हैं, जबकि हम उसी धागे का प्रयोग करके सस्ता कपड़ा बेचते हैं। इससे सरकार को क्या आपत्ति हो सकती है? हमारे साथ इस दौरान मौजूद है बिंदु खां अंसारी जी। इनसे पूछे क्या इनका नाम है, क्या पद है, और क्या जो सरकार ने जो नियम किया है उससे ये कितने संतुष्ट है? क्या नाम है आपका? मैं बिंदु खां अंसारी, न्यू वीवर्स वेलफेयर एसोसिएशन का अध्यक्ष, जो हमारी संस्था है बुनकरों की, और पूर्व प्रत्याशी मेरठ शहर विधानसभा हूँ। मेरा कहना है कि आए दिन जो सरकार इन बुनकरों पर आफत डालती रहती है, जीएसटी वगैरह, और अब फ्लैट रेट पर बहुत बड़ी चर्चा हो रही थी, उसमें भी हम मर रहे हैं। उसका भी बिल देना हमारे लिए भारी हो रहा है। हमारा कहना है कि इन बिलों को कम से कम इन्हें उतना कर दीजिए जो हमारा कारीगर दे सकते हैं, लेकिन उसके बगैर वो तो किया ही नहीं। एक और छाप दिया जिसमें सब जगह पोस्टर बैनर के द्वारा बताया जा रहा है कि तुम ये 13-14 चीजें हैं, जिसमें मैंने लिखा है कि इन चीजों को अगर बनाओगे तो 5,000 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा या 6 महीने की सजा होगी। कौन से कपड़े इनमें लिए गए हैं? हाँ, इसमें कपड़े लिए गए हैं, जैसे मफलर, कंबल, दरी, बेडशीट, पहनने के कपड़े, और तुम्हारे जो भी बहुत सारी चीजें हैं, मैंने उसमें लिख के दी भी है। तो 13-14 चीजें शायद ऐसी हैं। मफलर भी है जिसमें, और कैनवास भी है। तो इसमें कई चीजें ऐसी दी है जो हम अगर नहीं बनाएंगे तो हमें कुछ बचेगा भी नहीं। अच्छा, ऐसे कौन से कपड़े हैं जिनको अभी बनाने के लिए गवर्नमेंट ने आदेश दिए हैं कि केवल यही बनाए जाए? हाँ, ये बताएंगे ही, मैंने लिख के दिया है, मैंने मांग की है बुनकरों की तरफ से। मैं क्योंकि अध्यक्ष हूँ, तो मैं बुनकरों ने मुझसे कहा कि ये बताएं कि कौन सा कपड़ा बनाना है, लेकिन हम वो कपड़ा तो वही बना देंगे, लेकिन हमें जो है खरीदेगा कौन? ये सरकार हमारे से खरीदे और हम उसी कपड़े को बना दे। हमारी मेहनत, मजदूरी, धागा जो भी है उसको मुनाफा रख के हमें दे दे, हमें कोई एतराज नहीं होगा, हम बनाते चले जाएंगे, चाहे जितना कपड़ा बनाओ। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि किसान अगर अन्नदाता है तो बुनकर भी वस्त्रदाता है। सही है, सच्चा है। क्यों है? मैं उसका तर्क दूंगा कि किसान अगर दाल उगाता है, उस दाल को बड़ा जो होटल वाला है, 5 स्टार, 3 स्टार, 1 स्टार, ये स्टार होटल जो है, ये उसी दाल की प्लेट को 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए, यानी कि जितना भी उनका हिसाब होगा उससे ज्यादा ही देते हैं। और उसी दाल को ठेले वाला, रेडी ठेले वाला, वही दाल है, उसी दाल को वो 20 रुपए की, 30 रुपए की, 40 रुपए प्लेट देता है। तो दाल एक ही है, लेकिन वो बनाने वाला वो शेफ है और वो बनाने वाला ठेला वाला है। दाल एक ही है, पैसों में फर्क कितना है। ऐसे ही हम अपना धागा बताते हैं कि हम एक ही धागे से, उसी धागे से हम अपना कपड़ा बना रहे हैं, और उसी धागे से मिल कपड़ा बनाती है। और मिल के कपड़े तो 100 से लेके और 800-1000 तक रुपए मीटर है, और हम इसको 25 रुपए से 60 रुपए मीटर तक में बना देते हैं। तो हम अगर गरीब है, हमारा बुनकर अगर मेहनत कर रहा है और उसे रोजगार नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा? सरकार हमें बता दे, नौकरी तो दे नहीं सकते, और हम कुछ कर भी रहे हैं, अपना माल बना रहे हैं,
उसे कम पैसों में बेच रहे हैं, तो सरकार का फायदा है, तो लोग नहीं मांग रहे। सर हैंडलूम बिजली से चलाए जाने पर भी कुछ विरोध इसका किया गया है। ये किसान को या किसी इंजीनियर को या किसी मिल वाले को या किसी उद्योगपति को तो कहते हैं तो आगे की मशीन लगा जो विदेशों में है, जी उन्हें उन्हें कहते हैं विदेशों में प्रोडक्शन बढ़ा, और हमें सरकार कह रही है तो हैंडलूम पा, तो हाथ से बुन, तू 50 मीटर रोज मत बुन, तू 5 मीटर रोज बुन, उसे लेगा कौन, कौन मुनाफा दे देगा। हमसे कहते हैं पीछे जा। अगर इस सनत को, इस उद्योग को सरकार ने इस पे ध्यान नहीं दिया और ये अगर चौपट हो गया तो हिंदुस्तान, बस मैं क्या कहूँ, हिंदुस्तान में बर्बरता ये आ जाएगी कि ये करेंगे क्या, सड़क पर भी आ जाएंगे अगर, तो करेंगे क्या, क्योंकि अगर खाना नहीं खाएगा तो भूखा मरेगा, और कपड़ा नहीं पहनेगा तो नंगा रहेगा। तो ये चोली दामन का साग है किसान का और बुनकर का। बुनकर अगर कपड़ा नहीं बनाएगा या कपड़ा नहीं होगा, क्या दुनिया में कोई रह लेगा? नहीं रहेगा। अगर अन्नदाता किसान खाने के लिए आटा या कोई चीज नहीं बनाएगा तो वो भी ऐसे ही है। तो मैं ये कहता हूँ इस सनत को बंद ना किया जाए। ये जैसे खाना जरूरी है वैसे ही कपड़ा जरूरी है, मरते दम तक, पैदा होने से मरते दम तक। सर बुनकरों ने वर्षों पहले गवर्नमेंट से जमीन भी मांगी थी जिसमें वो अपनी फैक्ट्रियां, जो अपनी मशीन लगा सके, तो गवर्नमेंट ने कितने लोगों को ये फैक्ट्रियां दी? ये ज्यादा से ज्यादा 100-150 लोगों को दी है। हमारी मांग थी सभी बुनकर वहां पहुंच जाए और उन सबको अगर जमीन मिल जाए तो ये जाने के लिए खुश है। लेकिन वहाँ 100-150 आदमियों को लिए लोहिया नगर में दी थी, और उस लोहिया नगर में डेवलप नहीं होने, ना सड़क बनाई, अपने 20-25 साल से भी शायद ज्यादा हो गए हो, आज तक उस पर सड़क नहीं बनी है, ना कोई बिजली आई है। लेकिन बुनकर भी 100-150 आदमी जाकर क्या करेगा? यहाँ लाखों आदमी काम कर रहा है मेरठ में, और 50 हजार तो कम से कम पावर लूम होंगी यहाँ। और उनके लिए अगर हमारी जगह दे दे हापुड़ रोड पर, ये दे रहे हैं दिल्ली रोड पर। दिल्ली रोड पर मुझे जो नहीं कहना चाहिए वो लोग बुनकर नहीं जाने को तैयार। हापुड़ रोड पर ये खुशी से चले जाएंगे। हापुड़ रोड को इंडस्ट्रियल एरिया अगर कोशिश कर दे तो ज्यादा अच्छा होगा बुनकरों के लिए, ये आसान होगा। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि मेरठ में एक और कमी आ रही है। कितना कपड़ा सर यहाँ से बाहर जाता है? करोड़ों रुपए के कपड़े रोजाना बनते हैं, करोड़ों रुपए के, और सब विदेशों में भी हमारे कपड़े का मेरठ के का नाम है। मेरठ से नाम नहीं होता, बल्कि पानीपत हमारा कपड़ा जा रहा है, पानीपत वाले अपनी मोहर लगा के बाहर भेज रहे हैं, मेरठ का नाम ही नहीं हो रहा। कपड़ा मेरठ बना रहा है, नाम पानीपत का हो रहा है। तो ये भेदभाव क्यों हो रहा है सर? ये भेदभाव यही है कि या तो हम कम पढ़े लिखे हैं, या हमारे पास सरकार की नजर कम है, हमारी तरफ यही है कि भाई ये ना बढ़े, या तो ये हो सकता है। लेकिन मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, आप शहर में मेरठ में देखिए, स्पोर्ट्स को इतना आगे बढ़ा दिया है कि स्पोर्ट्स हापुड़ अड्डे पे भी स्पोर्ट्स के हॉकी वे लगा दिए, तुम्हारे बागपत अड्डे पे भी गैंग और बल्ला लगा दिया, तुम्हारे जेल चुंगी पर भी कुछ वो लगा दिया। लेकिन स्पोर्ट्स के लिए भी कपड़े की जरूरत पड़ती है, स्पोर्ट का काम में भी कपड़ा चाहिए। मैं बॉल बनाता हूँ, बॉल के कपड़ा बना रहा हूँ, कई चीजें बना रहा हूँ स्पोर्ट में। लेकिन हमारे मेरठ को स्पोर्ट की जगह जो हमारी टेक्सटाइल यूनिट है, हमारे बुनकरों की पावर लूम है, इसकी भी एक पहचान चौपने पर होनी चाहिए। सर गवर्नमेंट अपने ये जो चीजें थोप रही है इनको ना थोपे, इसके लिए बुनकर क्या करेगा? अगर इनको हमारे पास हमें बुनकरों को थोपा गया तो बुनकर सड़क पर आ जाएगा और बुनकर भूखा मर जाएगा। और ये सरकार देखेगी कि इन्हें या तो हमें तड़पता हुआ देखना चाहती है, या कोई और इनके दिमाग में है। हमारा कहना यह है कि बुनकर में कोई यही नहीं है, कोई बुनकर में कोई एक ही जाति है। हमारे यहाँ जाट भी है, हमारे यहाँ लाला भी है, हमारे यहाँ सलमानी भी है, हमारे यहाँ मलिक भी है, सभी जातियों, हर जाति के लोग इससे जुड़े हुए हैं। और कोई सिलाई वाला है, कोई कुछ है, जैसे किसान से सब जुड़े हुए हैं, ऐसी दुनिया में, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में बिना कपड़े के रह नहीं सकता आदमी। अध्यक्ष होने के नाते सरकार से क्या अपील चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ये जो काला कानून आपने लागू करा, इसे जगह जगह पोस्टर लगा दिए, कम से कम इन्हें तो अभी बख्श दो, इन्हें तो बिल्कुल खत्म कर दो कि हम ये ना बनाए वो ना बनाए, या फिर हमें बता दो कि ये बनाओ और इसे आप खरीदेंगे, हम तैयार हैं। ठीक है।